आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के कामों की सुस्त रफ्तारी पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मुतालिका एजेंसी के जिम्मेदारान को कामों की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के काम वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करने की गर्ज से मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार हर महीने एक जायज़ा मीटिंग तो बुलाते हैं और हर मीटिंग में मुतालिका एजेंसी और MJP के अफसरान के कामों की स्पीड बढ़ाने की हिदायत देते हैं, मगर मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार की डांट का उन पर कोई असर नहीं होता और अगली मीटिंग में फिर वही ढाक के 3 पात पुरानी बात दोहराई जाती है, जिससे पता चलता है कि इन मीटिंगों के पीछे कुछ ज़रूर दाल में काला है। और क्या वजह है कि मरकजी वजीर ममलिकत की हिदायत को भी बालाए ताक रखकर चींटी की चाल की मानिंद इस प्रोजेक्ट के काम जारी हैं, मगर मीटिंग में सिर्फ इंतबाह दिया जाता है, आज तक कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी है। इस मीटिंग में MJP के सेक्रेटरी अभिषेक कृष्णा, जिला कलेक्टर डॉक्टर आस्तिक कुमार पांडे, म्युनिसिपल कमिश्नर MJP के दीगर आला अफसरान और मुताल्लिका एजेंसी के मालिक और अफसरान मौजूद थे। या बैठकीमध्ये सहकार मंत्री माननीय अतुलजी सावे तसेच गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचे सचिव माननीय अभिषेक कृष्णा, महानगरपालिकेचे आयुक्त, आपले जिल्हाधिकारी आणि चीफ इंजिनियर सर्व उपस्थित होते। रिव्ह्यू घेतला आणि रिव्ह्यू घेतल्यानंतर कामाचा प्रोग्रेस ज्या तऱ्हेनं पाहिजे त्या तऱ्हेनं होत नाही, म्हणून आता यावेळेस त्या शिवकुमार रेड्डी हे त्यांची जे मेन कॉन्ट्रॅक्टर ते आले होते, त्यांना इन्स्ट्रक्शन आम्ही दिलेले आहे। प्रामुख्यानं जायकवाडी धरणातील जाकवेल असेल आणि डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम असेल, यामध्ये कामामध्ये प्रोग्रेस करण्याची किंवा स्पीड घेण्याची गरज आहे, तशा इन्स्ट्रक्शन आम्ही दिलेले आहेत। सर, डेडलाईन काय दिली त्यांनी? आता कधीपर्यंत योजना? डेडलाईन ही डिसेंबर 24ला पाणी संभाजीनगर शहराला पोहोचेल, जर व्यवस्थित काम झालं तर असं डेडलाईन। त्यांच्या समोरच्या काय अडचणी सांगितलेल्या त्यांनी अडचणी काय करावे ते सरकार, महानगरपालिका आणि MJP हे डिसाइड करतील आणि ते ठरवतील। म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती ऑल पार्टीज फेस्टिवल महासमिति के जिम्मेदारान के साथ भड़कल गेट इलाके का मुआयना किया। वाज़ेह है कि अम्बेडकर जयंती की मुनासिबत से AMC इंतजामिया भड़कल गेट पर मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के अतराफ ब्यूटिफिकेशन के काम करवाता है। इसी तरह रंग रोगन और रोशनाई के काम भी करवाए जाते हैं। इसी तरह जुलूस के रास्तों में मौजूद गड्ढे बुझाए जा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऑल पार्टी जयंती फेस्टिवल महासमिति के सदर राजू शिंदे, कारगुजार सदर मिलिंद दाभाड़े, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने भड़कल गेट इलाके को विजिट दी और जयंती की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुताल्लिका समिति के जिम्मेदारान को यह तयक़ुन दिया कि इलाके की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर गौतम खरात, रूपचंद वाघमारे, गौतम लांडगे, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़, राजू संधा, वार्ड ऑफिसर संजय सरोड़कर और दीगर मुताल्लिका अफसरान मौजूद थे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर शहर में जिन रास्तों से जुलूस गुजरता है, उन रास्तों पर किए गए इंक्रोचमेंट्स फौरी हटाए जाएं। ये हिदायत म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने मुताल्लिका शोबे को दी, जिसके बाद म्युनिसिपल अमले ने आज से यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को शहर में एक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें शहर और अतराफ के भीम सैनिक हजारों की तादाद में शामिल होते हैं और ढोल ताशों के ताल पर लेजिम और रक्स का मुजाहरा किया जाता है। लिहाजा ये जुलूस जिन रास्तों से गुजरेगा, उन रास्तों की रुकावटें फौरी दूर की जाएं, इन रास्तों में मौजूद गड्ढे फौरी बंद किए जाएं, वहाँ की बंद स्ट्रीट लाइट्स फौरी शुरू करवाई जाएं। इस तरह भड़कल गेट में वाक़े डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के अतराफ बरक़ी कमकमे लगाकर उसे सजाया जाए। क्रांति चौक और भड़कल गेट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी की जाए। जुलूस में शामिल अक़ीदतमंदों के लिए स्मार्ट सिटी बस का खुसूसी इंतजाम किया जाए। जुलूस के रास्तों पर हवा में झूल रहे केबल व वायर फौरी हटाए जाएं। इसी तरह रास्तों के किनारे मौजूद दरख्तों की ट्रिमिंग करने की भी को हिदायत दी जाए। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, रविंद्र निकम, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, सभी डिप्टी कमिश्नर,
म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर, सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सभी वार्ड इंजीनियर्स, वार्ड ऑफिसर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। सिडको टीव्ही सेंटर येथे संजय गांधी भाजी मार्केट येथे असलेले 25 फुटी रोडवर खूप मोठं अतिक्रमण होते. तिथे पार्किंगच्या जागेमध्ये सुद्धा अतिक्रमण होतं आणि तो रोड फक्त 3 फुटाचा राहिला होता, जो की 30 फुटाचा रोड आहे. ते संपूर्ण अतिक्रमण काढण्यात आलं आणि तिथून साधारणतः 15-20 टपऱ्या तिथून काढण्यात आल्या आणि अतिक्रमण पूर्ण निष्कासित करण्यात आलं. त्याच्यामध्ये भाजीवाल्याचे अतिक्रमण होतं, चहावाल्याचे दुकान होते, हॉटेल होते, अशा पद्धतीचे अतिक्रमण होते. तसेच यलपास भोलापान सेंटरपासून ते संत तुकाराम रंगमंदिर रोडवर 8 दुकान होत्या, ज्या साईड मार्जिनमध्ये होत्या, सामासिक अंतरामध्ये होत्या, त्या पण आम्ही तोडण्यात आल्या. तसेच आज पैठणगेट येथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये कारवाई करण्यात आली. पैठणगेटकडून जो क्रांती चौककडे रस्ता जातो त्या रस्त्यावर फुलवाले, चहावाले, फळवाले मोठमोठे दुकाने टाकून बसलेले होते आणि त्यामुळे ट्रॅफिकला खूप मोठी अडचण निर्माण होत होती आणि ट्रॅफिक सुरळीत होत नव्हती आणि त्यामुळे नेहमी तिथं ट्रॅफिकसुद्धा जाम व्हायची. तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीची जी मिरवणूक आहे 132वी ती मिरवणूकसुद्धा 14 एप्रिल रोजी निघणार असल्या कारणाने तिथेही ट्रॅफिक जाम होत होती आणि याचा दृष्टिकोन समोर ठेवून आम्ही तिथलं अतिक्रमण काढण्याची कारवाई अजूनही करत आहोत. साधारणतः तिथल्या 10 टपऱ्या आम्ही काढलेल्या आहेत. अजून तिथं काही कारवाई बाकी आहे. आमचं पथक तिथे आत्ताही कार्यरत आहे. धन्यवाद. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती ऑल पार्टीज फेस्टिवल कमेटी के दफ्तर का इफ्तिताह गुज़िश्ता शाम एमएलए प्रदीप जायसवाल के हाथों किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, फेस्टिवल कमेटी के सलाहकार बाबूराव कदम, साबिक मेयर नंद कुमार घुड़ेले, साबिक अपोजिशन लीडर अफसर खान, अजमल खान, किशोर थोरात और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थी, जिनका फेस्टिवल कमेटी के सदर नवीन ओबेराय, कारगुजार सदर भरत इंगड़े, इस्तकबालिया सदर गयास बागबान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। 40 सालों से भी ज़्यादा, मेरे पैदा होने से भी पहले की बात है जब से ये समिति बनी है। ये समिति की एक ही बात की मिसाल और गारंटी पूरे शहर में हमेशा दी जाती है कि बाबा साहब की जो जयंती होती है लाखों की तादाद में बिना कोई गड़बड़ के शांति के मार्ग से निकाली जाती है। मैं सभी को एक ही बात का विनंती करता हूँ, आह्वान करता हूँ सर्वपक्षीय के अध्यक्ष होने के नाते कि जिस तरीके से हर साल बाबा साहब की जयंती उत्साह और जल्लोश में मनाते हैं, उसी तरह इस साल और ज़्यादा उत्साह और जल्लोश में मनाएंगे, लेकिन कोई ऐसी गड़बड़ ना हो। हर मंडल जो मिरनुक में आता है वो पहले प्रार्थना करके, बुद्ध वंदना करके मिरनुक चालू करता है। सभी से गुजारिश करता हूँ कि जो मंडल यहाँ पे मिरनुक में आएंगे सभी का सत्कार तो किया जाएगा, लेकिन सभी ने अपने एरिया में, अपने वार्ड में, अपने मंडल को एक बात से सूचित करिए कि कोई भी प्रकार की गड़बड़ ना कीजिए। जो जिसे दारू पीना है वो इस घर पे बैठ के पिए, आराम करे, मिरनुक में आके कोई गड़बड़ ना करने का। आरटीओ अफसरान ने समृद्धि हाईवे पर आई 22 अनफिट गाड़ियों पर जुर्माना करते हुए उन्हें हाईवे से बाहर कर दिया। बताया जाता है कि समृद्धि पर आरटीओ का अमला व स्क्वाड आइंदा 10 रोज तक यहाँ गाड़ियों की जांच करेंगे। आया रहे कि समृद्धि हाईवे पर हादसात की तादाद में कमी लाने की गर्ज से रियासत के 9 आरटीओ शोबे 10 अप्रैल से ये जांच कर रहे हैं। गुज़िश्ता 10 अप्रैल पीर से शुरू करदा ये जांच 10 रोज तक जारी रहेगी। शहर आरटीओ शोबे ने पहले रोज शाम 7 बजे तक 208 गाड़ियों को चेक किया। इस चेकिंग में चिकने हो चुके या घिसे हुए टायर वाली गाड़ियों, बिना सीट बेल्ट के गाड़ियां, तेज दौड़ाने वाले ड्राइवरों की जांच करके आरटीओ ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और 22 अनफिट गाड़ियां धर ली गईं। उन्हें जुर्माना किया गया और समृद्धि हाईवे से बाहर खदेड़ दिया गया। इस तरह की इत्तला जराये ने दी है। माली साल 2023-24 के लिए एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को जनरल टैक्स में छूट देने का ऐलान म्युनिसिपल इंतजामिया ने किया। माली साल 2022-23 का प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने
म्यूनसिपल इंतजामिया से ताउन करने पर इंतजामिया ने शहरियान का शुक्रिया अदा किया। म्यूनसिपल अफसरान से मौसूला इत्तला के मुताबिक टैक्स की अदायगी के लिए म्यूनसिपल कारपोरेशन का पोर्टल शुरू करके शहरियान को ऑनलाइन टैक्स अदा करने की सहूलत फराहम की गई है। इसी तरह म्यूनसिपल कारपोरेशन के सभी जोन दफातर, सभी CFC सेंटर्स पर टैक्स अदा करने की सहूलत फराहम करवाई गई है। गुज़िश्ता माली साल ही की तरह नए माली साल में भी प्रॉपर्टी टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया गया है, लिहाजा शहरियान इब्तदा में ही इमलाक टैक्स अदा करके म्यूनसिपल कारपोरेशन से ताउन करें। एडवांस टैक्स अदा करने वालों को जनरल टैक्स में खास छूट दी जा रही है। तालुका पैठन के ढाकेपल में रास्ते का तामीरी काम जारी है, लेकिन काम गैर मेयारी किया जा रहा है, जिस पर इलाके के साकिनान ने मुश्तइल होकर तामीरी काम रुकवा दिया। पैठन तालुके के ढाकेफल ता अमरापुर वाघवंडी के 1200 मीटर रास्ते के काम जारी हैं। ताहम ये काम गैर मेयारी दर्जे का और नाकिस दर्जे का किए जाने की शिकायत जब गांव वालों ने की और शदीद इश्तियाल का मुजाहरा किया तो जूनियर इंजीनियर लक्ष्मण तनपुरे ने इस चालू काम को सरेदस्त मंसूख कर दिया और आइंदा इस काम की तजदीद करते हुए मेयारी दर्जे का काम किए जाने का तयक़ुन दिया है। आया रहे कि जायकवाड़ी तालाब के सबब नए सिरे से आबाद हुए इस गांव अमरापुर वाघवंडी को आमोदरफ्त का सही रास्ता न होने के सबब जान के जोखिम लेकर शदीद दिक्कत उठाते हुए यहाँ से गुजरना पड़ता है। इलाके के साकिनान की मुसलसल नुमाइंदगी अवामी नुमाइंदों की कोशिशों और राब्ता वजीर संदीपान भुमरे से किए गए मुतालबे पर उन्होंने कुछ अरसे कबल इस काम को 3 किलोमीटर रास्ते के काम के लिए 80 लाख रुपए मंजूर करवाए और पिछले 1 माह से रास्ते का ये काम ईरा कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार अवहाड़ के जरिए किया जा रहा है। ताहम काम में मजबूती व पायदारी न होने की शिकायत की गई तो इंजीनियर तनपुरे ने बाद अज़मायना मंजूर किया कि वाकई काम सही नहीं हुआ है। उन्होंने काम रुकवा कर उसकी तजदीद और आगे के काम की सही नहज पर करवाने का तयक़ुन दिया है। या रस्त्याचं जे काम चालू झालं ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचं काम चालू झालं। त्यांनी आत्तापर्यंत 1200 मीटरमध्ये 2 पुलाचे काम केले आणि रस्त्यावर काही मुरुम पसरायचं काम केलं। पुलाचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झालेले आहे। त्याचे आज आम्ही व्हिडिओ काढले। त्याचं कॉन्क्रीट अक्षरशः पायानेच फुटल्या जाते आणि आज हे अमरापूर वाघुंडी हे गाव पुनर्वसित गाव आहे। या गावाला जोडणारा हा एकमेव रोड आहे। या गावाची ग्रामपंचायत अमरापूर वाघुंडी ते पिराजी पिंपळवाडी असं 25-30 किलोमीटर अंतर आहे। लोकांना दैनंदिन कामकाजासाठी रोज याच रस्त्याचा वापर होतो। हा रस्ता हे गाव नाथसागराच्या पाणलोट क्षेत्रात असल्यामुळे जवळपास। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान के 2 अशरे गुजर चुके और तीसरे अशरे को एक ख़ास अहमियत हासिल है, लिहाजा इस अशरे में कौन सी इबादतें करनी चाहिए और बंदगान तौहीद अपने शब रोज़ किस तरह से गुजारें, इस ज़िमन में हमने बात की मदरसे काशिफुल उलूम के उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह मौलाना मुफ्ती हाफिज़ अब्दुल क़ादिर नदवी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें रमज़ान मुबारक अता फरमाया और देखते ही देखते रमज़ान मुबारक के 2 अशरे गुजर गए, एक अशरा रहमत और दूसरा अशरा मग़फ़िरत। और अब चंद ही घंटों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अशरा खुलासे जहन्नम शुरू होने वाला है। आखिरी अशरा शुरू होने वाला है जो जहन्नम से छुटकारा हासिल करने का अशरा है। लिहाजा मोहतरम नाज़रीन, इस महीने के इस आखिरी अशरे की हमें बहुत कद्र करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हर मरतबा एतिकाफ़ फरमाया करते थे। लिहाजा आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। हम इस महीने में जितनी कद्र करेंगे, अल्लाह की जितनी इबादत करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा सवाब का काम होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में अगर कोई नफल काम करता है तो उसे फ़र्ज के बराबर सवाब मिलेगा और जो एक फ़र्ज अदा करेगा तो उससे 70 फ़र्जों का सवाब मिलेगा। लिहाजा हम इस महीने में आखिरी अशरे के 10 दिन का एतिकाफ़ करें। अगरचे कि यह सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि इस महीने की ताक़ रातों में, यानी आखिरी अशरे की ताक़ रातों में शब क़द्र तलाश करो, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं
اور 29ویں شب ان 5 طاق راتوں میں شب قدر ممکن ہوتی ہے. لہذا ہم ان 5 راتوں میں 5 طاق راتوں میں جاگ کر شب قدر کو تلاش کر لیں اور اس میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں. اس لیے کہ شب قدر کے بارے میں خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر کوئی شب قدر میں 1 رات عبادت کر لے تو اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کی تلاش میں طاق راتوں میں عبادت کریں. دوسرا کام ہم اس مہینے میں یہ کریں کہ جس طرح ہم اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے عید کی تیاری کرتے ہیں اور سامان خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، ضروریات زندگی خریدتے ہیں، تو ہم اس غم خواری کے مہینے میں اور رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے میں ہم اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں کہ کس کے پاس عید کی تیاری ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. ہم اپنے محلے کے بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی خبر لیں اور ان کو بھی عید میں شامل کریں. اور اسی لیے صدقہ فطر بھی واجب ہے کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے تاکہ غریبوں کی بھی عید اچھے سے ہو جائے. اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں اور خاص طور پر یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. ہم دعا کریں کہ اللہ ہم بہت بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کے مستحق تو نہیں ہے، کم سے کم ہم پر اتنا کرم ضرور فرما دے کہ تو جہنم سے آزاد فرما دے. اس مہینے میں ہم عمل کر کے اللہ کو راضی کریں اور عبادات کے ساتھ معاملات کو ہم صحیح کریں. ہم صدقہ فطر ادا کریں. ہم اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں. اپنے مالوں کے زکوٰۃ ادا کرنے سے مالوں میں بڑھوتری اور مالوں کی حفاظت ہوتی ہے. اس مہینے میں ہم جتنا اللہ کو راضی کریں گے اتنا ہمارے پر اللہ رب العزت رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائے گا. اس طرح ہم طاق راتوں میں عبادات کر کے اور سنت موقعہ کفایہ اعتکاف کر کے اور آخر رات جو ہم لیلۃ الجائزہ جس میں چاند نظر آنے کے بعد اور عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں بھی ہم اپنے آپ کو یکسو کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیں، کیونکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے یعنی انعام لینے کی رات ہے اور اصول ہے، ضابطہ ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات یعنی جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت بہت زیادہ رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں پر متوجہ ہوتا ہے اور اپنے بہت سارے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ لیلۃ الجائزہ شب قدر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری کام ہونے پر مل جاتی ہے. لہذا روزے داروں نے پورا مہینہ روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے اپنا کام کر دیا اور عید الفطر کی اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعام اور جائزہ اور ان کی مزدوری عطا کرتا ہے. لہٰذا اس رات میں بھی ہم جاگ کر ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور پورے وطن اور اپنے اس ملک عزیز کے لیے ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن میں، ہمارے اس ملک عزیز میں امن اور شانتی کے پیغام کو عام کرے اور پوری دنیا میں اللہ رب العزت انسانیت پر رحم فرمائے. ہمیں مصیبتوں سے، بلاؤں سے ہماری گڑی پڑوا اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جینتی کے موقع پر حکومت کا اعلان کردہ 100 روپے میں آننداچا شدھا نامی اسکیم جاری ہے، جس کے تحت 70% افراد نے اس اسکیم کا فائدہ اٹھا لیا ہے. اس سلسلے میں سپلائی آفس سے احکام جاری کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی راشن دکاندار یہ آننداچا شدھا دینے میں انکار یا ٹال مٹول کرتے ہیں تو فوری طور پر ان کی شکایت کریں، نیز کوئی بھی آننداچا شدھا سے محروم نہ رہنے پائے. اس طرح کی ہدایات سپلائی آفیسر کے دفتر سے جاری کی گئی ہیں. گڑی پڑوا کے بعد اب یہ آننداچا شدھا امبیڈکری جنتا کے تہوار اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی 14 اپریل کے موقع پر تقسیم کیا جا رہا ہے، جس میں صرف 100 روپے میں 1 کلو شکر، چنا دال، روا اور پام تیل کے پیکٹ اس آننداچا شدھا کے کٹ میں شامل ہیں. 14 اپریل تک تمام مستفیدین میں 100% آننداچا شدھا تقسیم ہو جائے گا. اس طرح کا اعتماد ضلع سپلائی دفتر کے ذرائع نے جتلایا ہے. شیو سینا ادھو گروپ کے ایم پی سنجے راؤت کی جانب سے چندرکانت پاٹل سے متعلق دیے گئے بیان پر ایم ایل اے سنجے شیرساٹ کی زبان ایسی پھسلی کہ انہوں ने संजय राऊत की पुष्ट पर लात रसीद करने को कह दिया. कालचा जो प्रकार झालेला आहे, चंद्रकांत दादाने जे काही वक्तव्य केलं त्याबद्दल त्यांनी दिलगिरी सुद्धा व्यक्त केली.
मी सुद्धा काल बाईटमध्ये हे सांगितलं होतं की बाबरीचं पतन होण्यासाठी हजारो हिंदू धर्मीय, ते कोणत्या पक्षाचे नव्हते, कोणत्या पक्षाचा झेंडा घेऊन ते गेले नव्हते, सर्वांचं एक मत होतं की आपल्याला तिथं रामलल्लाचं मंदिर बांधायचं. आणि म्हणून हे होते का ते होते हे करण्यापेक्षा मी उदाहरण म्हणून सांगितलं होतं की अतुल सावे जे महाराष्ट्र कॅबिनेटमध्ये आज मंत्री आहेत, त्यांचे वडीलसुद्धा तिथे होते आणि त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला होता, ते शिवसेनेचे खासदार होते. हा विषय तिथं संपलेला. चंद्रकांत दादांनी माफी मागितलं, तर विषय संपल्यानंतर दुसऱ्यांदा पुन्हा संजय राऊतनी जे काही स्टेटमेंट केले की यांच्या ढोंगावर लाता मारा, तर खरी लात ही संजय राऊतच्या ढोंगावर पहिली मारली पाहिजे. कारण शिवसेना प्रमुखांच्या विचाराशी गद्दारी करणाऱ्यामध्ये जो कोणी पाहिला होता तो होता संजय राऊत. शिवसेना भाजपबरोबर युतीमध्ये लढल्यानंतर जी फूट पाडायचं काम, ज्यांच्यामुळं आघाडी करावी लागली, त्याच्यात प्रमुख जी भूमिका ज्यांनी वठवली ती संजय राऊतनी वठवली. म्हणून शिवसेना प्रमुखांच्या विचाराशी गद्दारी करणाऱ्याच्या ढोंगावर म्हणजेच संजय राऊतच्या ढोंगावर पहिली लात मारली पाहिजे, असं माझं स्पष्ट मत आहे. चंद्रकांत दादा हा आमच्यासाठी छोटा विषय आहे, फार मोठा विषय नाही. तुम्ही हे सर्व घोषणा करता, सर्व बोलता, परंतु करता कधी? तुम्ही फक्त घोषणा आणि टोमणे मारण्याशिवाय दुसरं काहीतरी करा ना. प्रेस घेणं, प्रेसमध्ये बोलणं. काल तुम्ही आणखीन एक पाप केलेला, ज्या मातोश्रीचा दरारा या देशभर होता, तिथं मोदी असतील किंवा अमित शहा असतील किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा मोठा नेता असेल, तो मातोश्रीवर यायचा. मातोश्रीवर तुम्ही काल माननीय उद्धव साहेबांना सिल्वर वॉकवर घेऊन तुम्ही दाखवून दिलेलं आहे. शरद पवार साहेबांना, पवार साहेब तुमच्या पायाशी माझ्या निष्ठा आहेत, हे बघा मी उद्धव साहेबाला तुमच्याकडे घेऊन आलो. ही खरी बाळासाहेबांच्या विचाराची गद्दारी. म्हणून लात मारायची असेल तर शिवसेनेत कालपासून फार संतापलेले, ती पहिली लात जेव्हा केव्हा संधी मिळतील त्या संजय राऊतच्या ढुंगावर मातेशिवाय राहणार नाही. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की मुनासिबत से उस्मानपुरा मिलिंद नगर में मौजूद संत गाड़गे बाबा हॉल में एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया। वाज़ेह है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के मौके पर शहर व इलाका भर में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जाते हैं। द ऑल इंडिया धम्म आर्मी ग्रुप मिलिंद नगर पंकज बोर्डे फ्रेंड सर्कल के इश्तराक से मुनक़िदा इस मेडिकल कैंप में एशियन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 300 से ज़ायद मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मुफीद मशवरे दिए। इस कैंप को कामयाब बनाने में सतीश सरोदे, राजू कुलते, प्रतीक लखवाल, अक्षय कुलते, किरण झेंडे, डॉक्टर शोएब हाशमी और हर्षवर्धन त्रिभुवन ने अहम रोल अदा किया। जिला एसपी ऑफिस व पैठण पुलिस के इश्तराक से टैक्सी ड्राइवरों के आँखों की जांच के लिए एक कैंप रखा गया। इस जांच कैंप में काली पीली, एपे रिक्शा और प्राइवेट गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों की आंखों की मुफ्त जांच की गई। पैठण के आई केयर में रखे गए इस कैंप को गाड़ी ड्राइवरों का भरपूर ताउन हासिल हुआ। जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट देही मनीष कलवानिया, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट सुनील लांजेवार, एसडीपीओ डॉक्टर विशाल नेहुल, जिला ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर किशोर पवार, पैठण पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मण केंद्रे की रहनुमाई इस कैंप को हासिल रही। जबकि आई केयर के डॉक्टर पांडुरंग मोरे और डॉक्टर जयश्री पांडुरंग मोरे ने जांच के लिए अपनी खिदमत पेश की। इस मौके पर ट्रैफिक के पीएसआई मधुकर गायकवाड़, जमादार सुधीर वोहड़, मुकुंद नाइक, कल्याण ढाकने और दीगर तमाम पुलिस एहलकारान व अफसरान मौजूद थे। समाज में यकजहती और सलोखे के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाए, इस तरह की अपील पैठण के एसडीपीओ डॉक्टर विशाल नेहुल ने अमन कमेटी की मीटिंग में की। शहर पैठण और तालुका भर मजाफात में भी 14 अप्रैल को आईने हिंद के मेहमान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जोश व खरोश से मनाई जाएगी। इस मौके पर तालुका भर और शहर के तमाम आवाम रिवायती रवादारी व कौमी यकजहती की पासदारी के साथ बाबा साहब की जयंती मनाएं। इस तरह की अपील डॉक्टर विशाल नेहुल ने की है। 14 अप्रैल की मुनासिबत से पैठण शहर पुलिस थाना में डॉक्टर नेहुल और इंस्पेक्टर लक्ष्मण केंद्रे की रहनुमाई में इस अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में शहर समेत मज़ाफ़ात के भी 100 समितियों के अहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। पैठण पोलीस स्टेशन हद्दीतील पैठण शहर येथे दिनांक 14 एप्रिल रोजी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जी जयंती उत्सव साजरा होणार आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही आज या ठिकाणी सर्व आयोजकांची बैठक घेतली। त्यामध्ये सर्वांना त्या दिवशी कशा पद्धतीनं आपलं आचरण ठेवायचं आहे, कशा पद्धतीनं मिरवणूक साजरी झाली पाहिजे
कशा पद्धतीने विविध कार्यक्रम आयोजित करायचे, त्या दिवशी आपण काय करायला पाहिजे, काय नाही करायला पाहिजे, पोलीस दलाच्या आयोजकांकडनं काय अपेक्षा आहेत किंवा आयोजकांच्या जयंती साजरी करणाऱ्या उत्सव समितीच्या पोलिसांकडनं काय अपेक्षा आहेत, याबाबत साधक बाधक चर्चा आजच्या बैठकीमध्ये करण्यात आलेली आहे. दिनांक 14 एप्रिल रोजी जी जयंती साजरी होणार आहे त्यामध्ये पोलीस दलाने बंदोबस्त पूर्ण नियोजन केलेलं आहे. त्यामध्ये श्री मनीष कलवनिया साहेब पोलीस अधीक्षक औरंगाबाद ग्रामीण, त्याचबरोबर श्री सुनील लांजेवार अप्पर पोलीस अधीक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही पैठण पोलीस स्टेशनची पूर्ण टीम त्या दिवशी बंदोबस्तकरिता आम्ही तयार असू. त्याच पद्धतीने आम्ही जयंती उत्सव समितीला हे देखील आवाहन केलेलं आहे की आपण केवळ मिरवणूक किंवा रॅली याचबरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार जास्तीत जास्त तरुणांपर्यंत, जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचावेत, त्याच्यासाठी विविध व्याख्यानांचं आयोजन करावं, भीमगीतांचं आयोजन करावं. त्याचबरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची पुस्तके देखील वाटप करावं, जेणेकरून महापुरुषांच्या विचारांचा जास्तीत जास्त प्रचार प्रसार होईल आणि आपण त्यांच्यासारखे वागण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करू. अशा पद्धतीने पैठण शहरामध्ये जे जयंती उत्सव साजरा होणार आहे त्याचा परिपूर्ण नियोजन आयोजकांनी त्याच पद्धतीने पोलीस प्रशासनाने देखील केलेलं आहे आणि यावर्षीची जयंती अतिशय उत्साहात, अतिशय आनंदात आणि चांगल्या पद्धतीने आम्ही सर्व मिळून साजरे करू असं मी आश्वासन सर्वांना देत आहे. थांबतो. जय हिंद. बाजार सावंगी के मजाफात झरी में एक 50 साला खातून फांसी के फंदे पर लटकती पाई गई. गांव वालों में चर्चे जारी हैं कि ये खुदकुशी है या कोई और मामला. इब्तदाई मंजरनामे के मुताबिक ताल्लुका खुल्दाबाद के झरी की खातून 50 साला पद्माबाई सुभाष चंद वाड़े ने, जो यहाँ किराए से रहती थी, अपने मकान में छत के आड़े से फांसी के फंदे पर लटककर खुदकुशी कर ली. वारदात गुज़िश्ता रोज सुबह मंजर आम पर आई. मकान मालिक का नाम बालचंद मेहर बतलाया गया है. मंगल की सुबह जब गाँव में ही रहने वाला महलूक का दामाद वहाँ आया और उसने देखा कि बाहर अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसने आवाजें लगाई, ताहम अंदर से कोई जवाब नहीं दिया. वो अंदर गया तो सारा किस्सा सामने आ गया. गांव के साकिनान ने बाजार सावंगी पुलिस चौकी को इत्तला की. जिम्मेदार नवनाथ कोले, प्रकाश ठोकड़, संतोष भालेराव व संतोष पुंड मौका पर पहुंचे, लाश नीचे उतरवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भिजवाई, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद खातून की मौत की तस्दीक कर दी. गांव वालों में मुस्तज़ाद चर्चा है कि खुदकुशी या कत्ल, मामला क्या है, पुलिस जांच कर रही है. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.